प्रेम से बोले श्री अयोध्या नाथ भगवान की जय। श्री चित्रकूट बिहारी सरकार की जय। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। ध्यान मूलं गुरोर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप सभी को रघुनाथ दास की तरफ से सादर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज का विषय है हारे जीव को हरि शरण। जीव जब हर प्रकार से हार जाता है तो अंतिम मार्ग बच जाता है हरि शरण। पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मन को समझाते हुए, मन को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि प्रभु जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। हे प्रभु, आपके चरण को छोड़ करके मैं कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, कहीं आश्रय दिखाई नहीं पड़ता। क्यों? काको नाम पतित पावन जग, काको नाम पतित पावन जग, कहीं अति दीन प्यारे। काको नाम पतित पावन जग, कहीं अति दीन प्यारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं काको नाम पतित पावन जग। हे प्रभु, इस संसार में किसका नाम है जो पतित को पावन कर दे, पतित को पावन कर दे, अक्के ही अति दीन प्यारे। किस ऐसे स्वामी को दीनहीन प्यारे हो। अर्थात इस संसार में देखा जाए तो लोग जो है दीनहीन को प्रेम नहीं करते, न दीनहीन को न कोई चाहते हैं न पसंद करते हैं। अपने से जो बराबर वाले हैं या अपने से ऊंचे वाले हैं, पैसे के मामला में, पद प्रतिष्ठा के मामला में, उसी को लोग बाग जानते हैं, पहचानते हैं, प्रेम भी करते हैं। तो बाबा गोस्वामी जी कहे जब जीव है हर प्रकार से जब हार जाता है तो काको नाम पतित पावन जग, यही अति दीन प्यारे। ऐसा संसार में मुझको कोई मालिक दिखाई नहीं पड़ता जिसके शरण में मैं जाऊं, क्योंकि मैं दीनहीन हूँ। और दीनहीन मैं शरणागति हो जाऊं किसी स्वामी के शरण में या किसी मालिक के शरण में, तो कहीं अति दीन प्यारे, ऐसा मुझको कोई यहाँ संसार में मालिक दिखाई नहीं पड़ता या स्वामी दिखाई नहीं पड़ता जो दीनहीन को प्यारे लगे हो, जो दीनहीन को प्रेम करते हों। लेकिन प्रभु आप कौन हैं? जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सो श्री भगवाना। आप कौन हैं? आप दीनहीन के प्यारे हैं, दीनहीन को आप विशेष प्रेम करते हैं। जैसे संसार में दो प्रकार के दीनहीन कहे गए हैं। एक दीन जिसके पास न खाने के लिए न अन्न है, न पहनने के लिए पोशाक है, और न रहने के लिए मकान है। ये पहले प्रकार के दिन हैं जिसको हम लोग दरिद्र कहते हैं। दूसरे प्रकार के दिन जिस जीवात्मा के जीवन में भगवत प्राप्ति करने के लिए न पूजा है, न जप है, न तप है, न सत्संग है, न कथा है, न साधु सेवा है, न गुरु सेवा है, न विप्र सेवा है, न कोई महापुरुषों की सन्निधि है। तो ये दूसरे प्रकार के दिन हैं। जैसे रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी महाराज उदाहरण लिखे हैं, एक ही बाण प्राण हल्हा, दीन जानित ही निज पर दीन्हा। तो ऐसे दिन कौन थी? कह ताड़का। ताड़का जो है, ताड़का के जीवन में पैसे की कमी नहीं थी, संपत्ति की कमी नहीं थी, क्योंकि वो जितने पथिक लोग वहाँ से जाते थे उनके एरिया से, उस जहाँ पर वो विराजती थी, रहती थी, उस मार्ग में कोई भी प्रवेश कर जाए तो उसके सारे धन हन को हरण कर लेती थी, छीन लेती थी। तो उसके जीवन में धन संपत्ति कमी नहीं थी, लेकिन एक कमी थी, वह है भगवत प्राप्ति के साधन। ताड़का के जीवन में न पूजा है, न जप है, न तप है, न अनुष्ठान है, न साधु संगत है, न भगवान की कथा है, नाम जाप है, कुछ नहीं है। तो दूसरे प्रकार के दिन है। तो भगवान जब श्री विश्वामित्र जी महाराज आज्ञा दिए कि हे रघुनंदन, यह ताड़का वन, और इस ताड़का वन में एक रहती ताड़का जो सभी जीव प्राणियों को खा जाती है। वो
तो कहे श्री रामचंद्र जी कहे प्रभु ये तो स्त्री है, अब स्त्री को मारना बध्य है, बालक को मारना बध्य है, मारा नहीं जाता। तो विश्वामित्र जी महाराज कहे कि स्वामी ये दूसरे जीवों को परेशान करने वाली है, दूसरों को दुख देने वाली है, और ऐसे दुखदायिनी ताड़का का आप वध कर दो। तो भगवान श्री रामचंद्र जी अपने श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा को पा करके गुरु आज्ञा गर्य से अपने गुरु जी की आज्ञा को पाए और एक ही बाण प्राण हर लिन्हा दीन जानते ही निज पद दिन्हा, एक ही बाण से उनका प्राण हरण कर लिए। दीन जानते ही निज पद दिन्हा, उसको दीन जान करके, अर्थात ताड़का के जीवन में भगवत प्राप्ति के लिए भगवत साधन के लिए कोई पूजा जब तक अनुष्ठान रहा नहीं, दीन जान करके भगवान अपने पद को दे दिए। पद अर्थात भगवान के पद है साकेतपुरी की प्राप्ति, जैसे 4 प्रकार की मुक्ति कही गई है। सामीप्य है, सालोक्य है, सारुज्य है और सारूप्य है। तो भगवान जो अपने भक्तों को सामीप्य लोक की प्राप्ति करा देते हैं। तो ये हैं काको नाम पतित पावन जग के ही अति दीन प्यारे। ऐसा कौन स्वामी है जिसको दिनहीन प्यारे हो। तो प्रभु आपके चरण छोड़ करके मैं कहाँ जाऊँ। और नीचे बाबा गोस्वामी जी लिखे, कौन देव बराई बिरद हित, कौन देव बराई बिरद हित, हठी हठी अधम उधारे। कौन देव बराई बिरद हित, हठी हठी अधम उधारे। खग मृग व्याध पाषाण बिटप जड़, खग मृग व्याध पाषाण बिटप जड़, जवन कवन सुरतारे। जाऊँ कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊँ कहाँ तजी चरण तुम्हारे। कहे प्रभु ऐसे कौन देवताओं में गिरदावली वाले हैं जो शरणागति जो जीव को उनका कल्याण कर दे। देव दनुज मुनि नाग मनुज सब, माया दिवस विचारे। अगर आप कहेंगे प्रभु आप देवताओं के शरणागति हो जाओ, तो देवता लोग क्या है, माया के विचारे हैं, माया के बस में हैं। देव दनुज, दनुज माने निशाचर, देव दनुज मनुज नाग मनुज सब, माया विवश विचारे। जितने यहाँ पर त्रिलोक में देखे जाते हैं, चाहे देवता हो, चाहे दाना हो, चाहे मानव हो, ये सब माया के विचारे हैं, ये सब माया में बंधे हुए हैं। तो तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, इनके शरणागति मैं हो जाऊं तो कहाँ अपन पौहारे। मैं इनके शरणागति हो जाता हूँ तीनों लोक में, चाहे देवता हो, चाहे दाना हो, चाहे मानव हो, इन तीनों के शरणागति मैं हो जाता हूँ मालिक मान करके। तो कहे बिचारे ये सब माया के बस में हैं, अब माया में बंधे हुए हैं। तो ऐसे माया के बंधित जीवात्मा के शरणागति होने पर मैं तो माया बंधन ही रहूँगा, क्योंकि जो स्वयं बंधन में पड़ा रहता है दूसरों क्या माया से मुक्त करेगा वो। तो कहे प्रभु जाऊँ कहाँ तज चरण तुम्हारे। हे प्रभु अब आपके चरण को छोड़ करके मैं कहाँ जाऊँ। अर्थात आप माया के पति हैं, आपकी इशारा को पा करके लव निमेष मोह भुवन निकाया, पाए जासु बलबीर चित माया। आपकी माया जो है एक निमेष में पूरे ब्रह्मांड की रचना कर देती हैं, पूरे ब्रह्मांड का वो तहस नहस कर देती हैं। तो आपकी माया जो है आपके इशारा पर नाचती है। और क्योंकि भगवान के 2 माया है, गीता जी में कहा गया है, देवी वरोसा गुरु महिमम माया दुरत्या मामई व ए प्रपंधन्त्याम माया में ताम तरंतिते। भगवान कहते हैं मेरी 2 माया हैं, और ये 2 माया से कौन बच सकता है, जो भगवान की शरणागति हो जाते हैं। गीता जी में कहे मामई व ए प्रपंधन्त्याम माया में ताम तरंतिते। जो जीव जो है मुझ परमात्मा की शरणागति हो जाता है वो ते माया में ताम तरंतिते, वो जीव जो है माया से तर जाता है। तो कहे प्रभु मैं आपको छोड़ करके मैं कहाँ जाऊँ, जाऊँ कहाँ तो चरण तुम्हारे। तो कहने का अर्थ है जब जीवात्मा जो है सब तरफ से हार जाता है, तब उसके लिए एक ही युक्ति बच जाती है, वो है हरि की शरण। और हरि के शरण में कोई भी जीव अगर पहुंच जाए तो भगवान कहते हैं जो सभी आवा शरणाई राख हूँ ताहि प्राण की नाई। जो संसार से हार करके आते हैं, भयभीत होकर के आते हैं, तो भगवान कहते हैं ऐसे शरणागति भक्तों को मैं अपने प्राण के समान रक्षा करता हूँ, प्राण के समान उसको मैं संभाल कर रखता हूँ। तो कहने का अर्थ है कि आपके भी जीवन में यदि कोई भी समस्या खड़ी हो जाए,
है ना। कहीं भी समस्या और कहीं भी आपकी समस्या का हल नहीं है तो आप प्रभु की शरणागति हो जाइए, क्योंकि शरणागति ही अचूक उपाय है। मन से शरणागति हो जाइए, भगवान को सौंप दीजिए, अपने तन को सौंप दीजिए, मन को सौंप दीजिए, पूर्ण शरणागति हो जाइए। तो भगवान कहते हैं ऐसे जीवात्मा का, शरणागति भक्तों का मैं देख रेख योग क्षेम भरण पोषण पालन में सब चीज़ करता हूँ। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, प्रवचन अच्छी लगी हो, तो कृपा करके कमेंट करिए और हमको आशीर्वाद प्रदान करें। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। प्रेम से बोले श्री अयोध्या नाथ सरकार की जय।